बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम अब्दुल माजिद आवान और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया, आपने पिछली मेरी वीडियोस को देखा, उसको लाइक किया। तो मैं इसमें आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर आपको इसमें से जो चीज़ अच्छी लगे आप उसमें कमेंट करें। कोई बात आप मशवरा देना चाहें उसको भी आप कमेंट करें। उसके अलावा अगर आप उसमें से कोई ऐसा समझें कि इसमें कोई मज़ीद चीज़ आप ऐड करना चाहें उसके बारे में भी मुझे आगाह करें। तो जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल्स के अंदर मुख्तलिफ़ शोबाजात को लेके आऊँगा, जिसमें मेरा शोबा हिकमत भी शामिल है, जिसमें स्पोर्ट्स भी शामिल है, और उसके अलावा हमारे ऐसे प्रोग्रामात जो कि हमारे इलाकाई तौर पर होते हैं, जो हमारे मुशर्रती मसाइल हैं, हम इंशाअल्लाह इस चैनल के ज़रिए इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने पेश करेंगे। और उसके बाद हमारे जो तारीख़ी मकामात हैं, जो हमारी सैर व सियाहत है, ऐसे मकामात जिनको देखते ही बंदे की जो है अकल दंग रह जाती है। बंदा अल्लाह करीम की कुदरत को देखता है और हैरान हो जाता है कि अल्लाह करीम के किस तरह शाहकार है और किस तरह उसने चीज़ों की तख्लीक की है। हम इंशाअल्लाह आपको इस चैनल के ज़रिए उन इलाकों का भी विज़िट कराएंगे, और उसके बाद जो ऐसी चीज़ें मज़हब, हमारे मज़हब के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे वाक़यात हैं कि जो हमें मज़ीद आपस में जोड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम इस चैनल के ज़रिए आपके सामने वो भी शेयर करेंगे। तो आज जिस टॉपिक को मैं लेके आपके सामने आया हूँ वो है मेरा शोबा हिकमत। और ये एक ऐसा मौजू है कि जिसकी इब्तदा तो है लेकिन इसकी इंतहा नहीं है। इंसान की ज़िंदगी, इंसान की उम्र वो तो ख़त्म हो सकती है लेकिन इस चीज़ की कोई इंतहा नहीं है। तो आज मैं जो नुस्खा आपके सामने शेयर करने लगा हूँ वो इंतहाई ज़बरदस्त है, हमारे बुज़ुर्गों की बहुत बड़ी मेहनत है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें चीज़ अपने विरसे से मिली है। कि जिस तरह मुझसे पहले मेरे मोहतरम हकीम नज़ीर अहमद आवान मरहूम, जो कि मेरे दादाजी थे, जो इस जगह पे मौजूद थे और जिनकी जगह पे आगे मैंने ये सिलसिला संभाला है हिकमत का, तो उनकी ये मामूल था कि जो भी दूर का मरीज़, जो कोई बंदा किसी शोबे के शोबे में या किसी भी मर्ज़ के हवाले से उनसे कोई चीज़ डिमांड करता तो वो फ़ौरन वो फार्मूला उनको दे देते थे। हमने बुज़ुर्गों की उन्हीं रवायात साथ इसमें ये भी बात है कि जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हम सब का ये एतमाद है, ये यकीन है कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह करीम की है, वही है जो सब कुछ देने वाला है। इन नुस्खों में, इन फार्मूलों में, इन मशवरों में ना कोई रिज़्क़ है, वही ज़ात है जिसने हर बंदे का पहले से तय कर दिया है। तो ये जो मैं आपके सामने अब नुस्खा शेयर करने लगा हूँ इंतहाई ज़बरदस्त, इसको वैसे ना समझिएगा कि मैंने आपको दे दिया और आपने सुन लिया। इसको ज़रूर आप बनाएं, अपने घर में रखें, और इसके बारे में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप यकीनन मुझे कांटेक्ट करें, कमेंट करें, और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, आप मुझे किसी वक्त भी उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो आप नोट फरमाएं, उसमें है पोस्त हड़ ज़रद, जिसे हम पंजाबी में हरीड़ा कहते हैं। उसको 5 तोला आप ले लें। और उसके बाद है पोस्त बहड़ा, इनके भी छिलके, पोस्त छिलके को कहते हैं, आप इनके भी छिलके ले लें, वो भी 5 तोला। और उसके बाद है आंवला, आंवला खुश्क आपने लेने हैं, बाज़ार से ताज़ा आंवले नहीं लेने, खुश्क लेने जो को आपको पंसार से मिलेंगे, वो भी आपने 5 तोला लेने। और उसके बाद इसमें आ जाता है अजवैन देसी, अजवैन देसी, ये आपने लेने हैं तकरीबन 3 तोला। फिर आप उसके साथ के सौंफ को आप उसको ऐड करें, जिसमें उसकी मकदार भी 3 तोला है। फिर मग्गा, जिसे हमारी हिकमत की ज़बान में फिलफितराज कहते हैं, वो भी आप 3 तोला ले लें। और काली मिर्च, जिसे हम फिर स्याह कहते हैं अपनी तिब की ज़बान में, उसको भी 3 तोला ले लें। फिर उसमें नमकियात आते हैं, जिसमें नमक सांबर है, नुशादर है, जौखार है और नमक स्याह है। ये सब आपने 2-2 तोला ले लें। फिर उसके बाद इलायची मोटी आती है, उसको आप 2 तोले ले लें। और उसके बाद सुंड जो है उसको भी 2 तोला ले लें। इसमें कलवंजी आएगी, वो भी 2 तोला, और सोए 2 तोला। ये सारी अद्वियात जितनी मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं,
یہ ان سب ادویات کو آپ نے خشک کرنا ہے، نمکیات کے علاوہ باقی تمام ادویات کو آپ خشک کریں، ان کے چھلکوں کو سب کو دھوپ میں جو ہے وہ رکھیں، اور جب وہ خشک ہو جائیں تو ان کو اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیں، نمکیات کو باریک پیس کے وہ بھی اس میں شامل کر لیں، ایک شیشے کے جار میں آپ محفوظ کریں۔ ایک زبردست چیز آپ کے پاس تیار ہو گئی ہے، آپ کے پاس ایک ایسا نسخہ آ گیا ہے، ایک نسخہ آپ نے تیار کر لیا ہے جو انشاءاللہ آپ کو تھوڑی بہت جو آپ کو تکلیف ہے وہ آپ کی گھر میں ہی آپ کی معاونت کرے گا۔ تو اس کی طریقہ استعمال کیا ہے تو میں اس میں عرض کرتا چلوں، جو میرے بھائی جو میری بہنیں جو میری بات کو سن رہی ہیں، وہ اگر اس کو گیس کے لیے استعمال کرنے چاہیں، تبخیر کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو اس کو آپ ایک چھوٹا چمچ آپ ہر کھانے کے بعد دے سکتی ہیں، اور جو وہ آپ جن کو پیٹ میں درد ہو اگر اس کے لیے وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ نسخہ بھوک کو بڑھاتا ہے، اور اس کے علاوہ معدے کے اندر جو تبخیر پیدا ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے، خوراک کو ہضم کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندے کو بھوک لگی ہوتی ہے لیکن وہ کھانا کھا نہیں سکتا، اس کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھا لیتا ہے، اتنا کھانا کم کھاتا ہے لیکن اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بہت کچھ کھانا کھا لیا، اس کے لیے بھی موسٹ افیکٹو ہے۔ تو آپ یقیناً اس کو بنائیں، اس کو انجوائے کریں، اور اگر آپ کو کوئی بات پوچھنا ہو تو یہ میرا نمبر نوٹ فرمائیں، 0333981997، اس پہ آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ نسخہ اچھا لگے، اور یقیناً انشاءاللہ اچھا لگے گا، لیکن آپ سننے کے بعد اس کو لازمی اپنے دوست احباب میں، اپنے جتنے بھی آپ جاننے والے ہیں ان کو آپ لازمی اس کو شیئر کریں، یقیناً انشاءاللہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ اس کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہی ساتھ ساتھ۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم مفید سے مفید تر آپ کو ایسے فارمولے دیں گے کہ جو کہ بنانے میں بھی انتہائی سہل ہوں گے اور انشاءاللہ موسٹ افیکٹو بھی ہوں گے۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ہماری اگلی جو ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی وہ ہماری لوکل سپورٹس پہ ہوگی۔ تو جس طرح آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا، آپ سب جتنے بھی آپ کو ویڈیوز میں آپ کو شیئر کروں، اب انشاءاللہ آپ سب کو انجوائے کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ میرا رشتہ، میرا تعلق انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔